हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए जो है हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे थे। डिस्काउंट में आज हम लोग का जो है ये सेकंड क्लास है और कल जो है हम लोग जाने थे कि डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट कैसे निकलता है, ये सब चीज़ें हम लोग कल की क्लास में जान लिए थे। उसके बाद से हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी उस पर किए थे, डिस्काउंट पे ही कुछ क्वेश्चन किए थे। कल देखिए ये वाला जो फार्मूला लिखा हुआ है वो हम आपको फार्मूला बताए थे। इससे संबंधित ये जो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस x% बटे 100, तो कल ये वाला हम आपको फार्मूला करवाए थे। फार्मूला से संबंधित जो है क्वेश्चंस करवाए थे। आज आइए इसी में हम लोग जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं। बट्टे में ही जो है दोस्तों हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं। बट्टे में डिस्काउंट में हम लोग दूसरा टाइप आज सीखते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे निवेदन करेंगे कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलिए। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x% बट्टे पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य p रुपये है। देखिए एक चीज़ हम आपको कहेंगे, लाभ हानि प्रतिशत। अगर ये तीन चीज़ आपका लाभ हानि प्रतिशत और ये डिस्काउंट बट्टा, अगर ये तीन चार चीज़ें आपका तैयार हो गया तो अरिथमेटिक में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी हो जाएगी और सारे चैप्टर को पढ़ने में, सीखने में। यही सब जो होता है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया और ये आपका डिस्काउंट, ये सब बहुत बेस है। अगर अरिथमेटिक में ये सब चीज़ें तैयार हो गई तो फिर आपको रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इन सब में बहुत मतलब आसान आपका काम हो जाता है। तो आइए इसको सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ क्या, x% बट्टे पे x% बट्टे पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य p रुपये है। p हो, यहां कर दीजिए p रुपये हो, तो बताइए y% बट्टे पर इसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वो उसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई वस्तु, ये मार्कर है, इसको पहले हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। इस मार्कर पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर हम कहें कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद इसको हम p रुपये में बेच रहे हैं, इसको हम 10% डिस्काउंट देने के बाद p रुपये में बेच रहे हैं, तो अगर हम इस पे 20% का डिस्काउंट दे तो ये कितने रुपए में बिकेगी। बस इसका कहने का मतलब यही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए ये करा कि x% बट्टे पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य p है, तो y% बट्टे पे। तो आपको हम ये क्वेश्चन बताए थे, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस x1/100। तो ये देखिए इसमें दिया क्या है। इस फार्मूले में अगर आप देखेंगे, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया, ये 100 माइनस x/100। अब देखिए कह रहा है x% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। इस फार्मूले में अगर आपको रखना है, हम कल आपको बताए थे कि इसी फार्मूले से निकलेगा। अगर विक्रय मूल्य पूछा या अंकित मूल्य पूछे या बट्टा पूछे डिस्काउंट, तो इस फार्मूले से आपको निकलेगा। अब इस फार्मूले में रखिए कि x% बट्टे पे, ये x हो गया, x% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। ये विक्रय मूल्य यहाँ जो है दोस्तों p है। अंकित मूल्य तो आपको पता नहीं है, अंकित मूल्य पता नहीं है, वो कह रहा है x% बट्टे पे। अगर यहाँ पे आप अंकित मूल्य मान लीजिए a है, अगर यहाँ से आप अंकित मूल्य को a मानते तो यहाँ पे क्या करते आप, यहाँ पे करते थे क्या, डिस्काउंट के लिए, विक्रय मूल्य के लिए a का ही डिस्काउंट वाला जो पार्ट होता है a का आप x%, यही तो करते थे। कल वाले जो फार्मूला हम आपको क्या बताए थे, a यहाँ पे अंकित मूल्य हो जाएगा, a यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य और माइनस बट्टा, यही जो हम आपको बताए थे कल। विक्रय मूल्य बराबर, देखिए एक चीज यहाँ पे लिख दे रहे हैं, विक्रय मूल्य पहले तो हम आपको बताए थे। देखिए कल वाला एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दें तो हम यहाँ पे बताए थे बट्टा का फार्मूला। बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय।
कल यही चीज़ हम आपको बताए थे कि बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय। ये बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, और अंकित मूल्य मतलब जैसे इसका अंकित मूल्य, इस पे कुछ इसका जो मार्कर है इस पर इसका कुछ दाम होगा, इस पर कुछ MRP लिखी होगी, इस पर कुछ रेट अंकित होगा, उसी अंकित में से जो हमको डिस्काउंट मिलता है, मान लीजिए इस पर 200 रुपये अंकित है, अगर वो हमको 180 रुपये में बेच रहा है दुकानदार, तो हमारा बट्टा मतलब डिस्काउंट आ जाएगा। कितने का मिला? अगर 200 इस पर लिखा है, 180 रुपये का बेच रहा है, तो डिस्काउंट हमको कितने मिल जाएगा? 20 रुपये का। तो अंकित 200 है, विक्रय मूल्य 180 है, तो यहाँ से डिस्काउंट 20 रुपये आ जाएगा। कल ये बट्टा का हम लोग फार्मूला कुछ सीखे थे। अगर यहीं से हमको विक्रय मूल्य निकालना हुआ दोस्तों, यहीं से अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना हुआ तो आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य अगर इसी फार्मूले से निकालना हुआ तो विक्रय मूल्य ये बराबर की इधर चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस ये बट्टा है, यहाँ बट्टा रहेगा और बराबर अंकित मूल्य हो जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य। अब यहाँ से अगर आप विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो बट्टा को उधर भेज दीजिए, जब वो डिस्काउंट उधर चला जाएगा तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा अंकित मूल्य और ये माइनस बट्टा। ठीक, ये आपका फार्मूला यहाँ से निकल के चला आया। ये अब देखिए ये क्वेश्चन को देखिए हम एक चीज आपको बता दें, ये क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, फार्मूला डिराइव करवा रहे हैं, एकदम आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब ये हम फार्मूला डिराइव करवा देंगे तो फार्मूले पे भी क्वेश्चन लगवाएंगे। इसके बाद से इतना लंबा फार्मूले को आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम उसको कैसे 100 पे मान के लगवाते हैं, लेकिन ये फार्मूला हम आपको इसलिए निकलवा रहे हैं कि ये चीजें आई कहां से, ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो यहां से देखिए विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा, ये आप निकाल लिए उसी फार्मूले से। अब देखिए ये कह रहा है कि x% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य P हो, x% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य P हो, तो यहां से अगर इस वाले फार्मूला रखेंगे विक्रय मूल्य अंकित मूल्य बट्टा, कह रहा है कि x% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तो यहाँ दे दिया P, विक्रय मूल्य यहाँ P दे दिया, अब बट्टा भी दिया है कि डिस्काउंट हमको x% चाहिए, डिस्काउंट x% चाहिए, लेकिन अंकित मूल्य आपको नहीं दिया था, तो अंकित मूल्य आप A मान लिए, तो अब देखिए A यहाँ पे अंकित मूल्य मान लिए, अब बट्टा क्या होता है A का ही x%, जितना परसेंट होता है डिस्काउंट, मतलब जैसे कि 200 का 10% चाहिए, तो 200 का अगर हमको 10% चाहिए दोस्तों, तो 200 का 10 यही तो करेंगे, यही तो हमारा फिर डिस्काउंट आ जाएगा। तो यही यहाँ पे है बट्टा, मतलब A का ही तो भाई जो अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य जो होगा उसी पे तो हमको बट्टा मिलेगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया था P, अंकित मूल्य हमको पता नहीं था, अंकित मूल्य हम A मान लिए और माइनस बट्टा माइनस कर दिए, बट्टा किसका, डिस्काउंट किसका, जो उसका अंकित मूल्य होगा उसी पे उसका डिस्काउंट मिलेगा, तो अंकित मूल्य था उस पर डिस्काउंट दे दिया x%। तो यहाँ से अगर आप अंकित, यहाँ से ये P बराबर A यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस x/100, ये बच जाएगा। आप कहेंगे हाँ गुरु जी बच जाएगा, तो फिर यहाँ से, अब यहाँ से अगर आपको A, यहाँ से देखिए थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, P बराबर A, अब ये 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ 100 और माइनस x/100 दोस्तों। A का क्या वैल्यू है, A मतलब अंकित मूल्य है। अब यहाँ से अगर हम अंकित मूल्य निकालना चाहें तो निकाल लेंगे, अगर यहाँ से हम A की वैल्यू चाहें तो आप निकाल लेंगे कि नहीं, ये करेंगे, ये 100 वाला यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ अगर भाग है तो बराबर किधर आएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये P इंटू 100 अपान, ये ऊपर जो है A से गुणा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, नीचे आके दोस्तों हो जाएगा भाग, ये 100 माइनस x हो जाएगा। अब A क्या है, A है यहाँ दोस्तों अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य आप जान गए, अंकित मूल्य बराबर P इंटू ये 100 आ गया और प्लस 100 माइनस x। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, तो इसके आगे बताते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। ये समझ गए होंगे, इसको मिटा दें, तो हम केवल समझाने के लिए ये आपको लिखे हुए थे कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा।
देखिए एकदम आसान है, बस स्टेप वाइज स्टेप समझिए। और अंकित मूल्य और बट्टा और विक्रय मूल्य सिर्फ ऐसे समझिए कि अंकित मूल्य जिसमें इस पे एमआरपी होता है किसी भी सामान पे, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो उस पर लिखा हुआ होता है, जो अंकित होता है वो अंकित मूल्य है। अगर आप जाएंगे मार्केट में इस पर 200 रुपये लिखा हुआ है तो आप कहेंगे हमको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट मतलब वो छूट ही देगा, आपको कुछ कम करके बेचेगा। ऐसा तो है नहीं मार्केट का दाम 200 है तो 220 में बेच देगा, तो आपको बेचेगा 200 है तो 190 बेचेगा, 199 बेचेगा, 200 बेचेगा। तो अंकित मूल्य में से जब विक्रय मूल्य जिसमें वो बेचेगा वो घटा देंगे तो वही आपका डिस्काउंट आता है। तो आप उसको प्रैक्टिकल में सोचिए। अब देखिए यहाँ से आपका अंकित मूल्य निकल के चला आया, X% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य P हो तो बताइए। तो यहाँ से पहले हम अंकित मूल्य निकाले तो Y% बट्टे पे इसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा Y। अब देखिए ये तो आप यहाँ से निकल गए कि X% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य P हो, तो यहाँ पे आप P कर दिए, विक्रय मूल्य P कर दिए, बट्टा X%। अंकित मूल्य हमको नहीं पता था, हमने A मान लिया, तो यहाँ से करते करते हमारा ये अंकित मूल्य आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखिए कि Y% बट्टे पर इसी वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखिए ये विक्रय मूल्य का फार्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस X/100। अब यहां से अगर Y% बट्टे पे इसी वस्तु का विक्रय मूल्य आप जानना चाहेंगे, ये विक्रय मूल्य अगर आप जानना चाहेंगे, Y% बट्टे पे विक्रय मूल्य जानना चाहेंगे, तो ये विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य लिखेंगे। अंकित मूल्य है कहाँ इसका, अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य यहाँ पे आप निकाल लिए हैं। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य आप A माने थे तो यहाँ पे आप अंकित मूल्य निकाल लिए, P × 100/100 माइनस X। अब क्या करना है, Y% बट्टे पे इसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य बट्टा Y% है तो 100 और माइनस X की जगह Y कर दीजिए, Y बटे ये 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो ये 100 से दोस्तों कट जाएगा, तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू P × 100 माइनस Y/100 माइनस X। वहाँ पे निकल के आया था कि नया विक्रय मूल्य बराबर नया विक्रय मूल्य बराबर नया विक्रय मूल्य बराबर प्रारंभिक विक्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस Y/100 माइनस X। ये आपका फार्मूला था। ये यहाँ पे जो हम आपको बता रहे थे कि अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य नहीं था, ये प्रारंभिक विक्रय मूल्य था। वो कहा था ना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक, यदि कोई वस्तु P रुपये, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य P रुपये है X% बट्टे पे, तो Y% बट्टे पे उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन यही कहा था, तो ये है नया विक्रय मूल्य, P जो आया था वो प्रारंभिक विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस Y/100 माइनस X। तो अब जो है आप लोग आइए, अब जो है आप लोग यहाँ से आइए, अब देखिए प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या कहा है, 10% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 720, प्रारंभिक विक्रय मूल्य 720 है, और ये 100 माइनस Y है, 10%, नया वाला कितना था 20%, अब प्रारंभिक कितना था 100 माइनस 10%। अब यहाँ से निकाल दीजिए, ये 720, 100 में से 20 गए ये दोस्तों 80 हो जाएगा, बटे 100 में से 10 गए ये 90, 1 0 से कट जाएगा, 9 8 72 जो है 8 640 दोस्तों आंसर आ गया ये 640। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, 8 8 64। आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लिया कीजिए एक बार। अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 30% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए 10 की जगह यहाँ क्या 30% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 350 रुपये है। %30 बट्टे पे किसी वस्तु का
विक्रय मूल्य 350 रुपये हो तो बताइए 20% बट्टे पे इसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये 20 नहीं, ये है 10। 30% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 350 हो तो बताइए 10% पर इसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। फार्मूले में आप उठा के रख दीजिए। 30% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, प्रारंभिक वाला आपका नीचे जाता है तो ये हो जाएगा प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना दिया है, ये है 350। अब यहाँ 100 माइनस दूसरा वाला ऊपर रहेगा, पहला नीचे 100 माइनस 30 विक्रय मूल्य। अब यहाँ से काट दीजिए, ये 350 है, ये 100 में से 10 गए, ये 90, 100 में से 70 30 गए, ये 70, एक जीरो से कट गया, 7 पचे 35, तो ये 50 हो जाएगा दोस्तों, ये 9 हो जाएगा, ये 5 नवा 45। आंसर आपका कितना आ गया, 450। इसको नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तब हम बताते हैं कि विदाउट फार्मूला ये क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे। विदाउट फार्मूला, फार्मूले की यहाँ आवश्यकता नहीं है, आपको फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आइए, ये देखिए भाई, ये हो गया। आपको बताएं, कह रहा है कि 30% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 350 है। बट्टा मतलब डिस्काउंट, बट्टा मतलब क्या, डिस्काउंट कर रहा है। 30% डिस्काउंट पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 350 है, मतलब इन मार्कर पे जितना रेट था हम 30% इसको डिस्काउंट देके आपको 350 रुपये में बेच दिए। इसका मतलब क्या, इस पे जो 100% था, इस पे मान लीजिए 100% इसका दाम था, इस पे हम 30% डिस्काउंट देके मार्कर पे आपको 350 रुपये में बेच दिए। इसका मतलब 350 रुपये में आपको दिए, 30% इस पे छूट दे दिए थे। इसका मतलब ये जो मार्कर का रेट था हम 70% में आपको बेच दिए। हम 30% डिस्काउंट देके आपको मार्कर बेचे ना, इसका मतलब मार्कर हम आपको 70% में बेच दिए और 70% का रेट क्या है, 350 रुपये में बेचे। तो 70% बराबर क्या, 350 रुपये। समझे कि नहीं समझे, समझ में आया, फिर से समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि ये मार्कर का कि 30% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 350 है। बट्टा मतलब डिस्काउंट आपको पता है, 30% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मतलब बेच दे रहे हैं। इस मार्कर का 100% दाम होगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो इस पे हम 100% इसका मूल्य होगा। 100% नहीं लेके 30% डिस्काउंट पे आपको दे दिए, मतलब हम आपको 30% छूट देके 70% पे कहिए मार्कर ले जाइए। अब वो 70% का वैल्यू हम आपसे लिए 350 रुपये, 30% डिस्काउंट दिए आपको इस मार्कर पे, इसका मतलब हम आपको इस मार्कर को 70% में दे रहे हैं और 70% का मूल्य हम आपसे कितना ले रहे हैं, 350 रुपये। तो 1% का यहाँ मूल्य आप निकाल लीजिए, क्योंकि मार्कर का रेट तो 100% था भाई, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। 70% का वैल्यू है 350, तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों, बटे 70 कर दीजिए। अब 100% मार्कर का मूल्य था बिना डिस्काउंट दिए, तो ये काट दीजिए, ये 0 से कट गया, 7 पचे 35, ये 500, 5 में 100 का गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 30% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 350 है, तो बताइए 10% बट्टे पे, मतलब हम अब 30% बट्टा नहीं देंगे। अगर हम 30% बट्टे पे उसको बेच दिए थे, अगर इसको हम केवल 10% डिस्काउंट देके बेचे तो कितने में बेचेंगे, तो इसका मूल्य तो आप निकाल लिए कि 500 रुपये का है। ये 100% बराबर आप निकाल लिए थे 500 रुपये है, तो 500 रुपये का अगर आप 10% डिस्काउंट देंगे, 500 रुपये का 10% डिस्काउंट देंगे तो यहाँ से निकाल लीजिए 50।
500 का 10% डिस्काउंट आ जाएगा 50, तो 500 रुपए की चीज 50 रुपए छूट देके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? आप कहेंगे सर जी 450 रुपए में। तो आंसर कितना आ गया? 450 आ गया। अब समझ गए आपको फार्मूले की यहाँ जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। फार्मूले की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाला ही क्वेश्चन है जो हम आपको फार्मूले से करवाए थे, वही क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं। देखिए 10% बट्टे पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 720। मतलब ये मार्कर है, इसको जो है 10% डिस्काउंट में बेचेंगे तो 720 रुपए में बेचेंगे। इसका मतलब इस मार्कर का मूल्य, कोई एक चीज बताएं, कोई भी चीज यूनिवर्स में जो अकेले है, सिंगल है, वो अपने आप में 100% है जब तक उसका किसी से तुलना न किया जाए। तो ये मार्कर है, अपने आप में 100% है। तो 10% बट्टे पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपए है। मतलब ये मार्कर का जो रेट था उस पर हम 10% छूट दे दिए, मतलब 90% हम इसको बेच दे रहे हैं। 90% में हम इसको बेच रहे हैं, लेकिन वो 90% रुपया कितना हुआ? 720। 90% 720 रुपए के बराबर है। अब आप निकाल लीजिए पहले यहाँ से 1%, तो 720 बटे 90 कर देंगे। अब 100 चाहिए तो 100 से यहाँ गुणा कर दिए, 1 0 1 0 9 8 72। अब 8 में 100 का गुणा होगा तो ये 800 हो जाएगा। अब इसका आप अंकित मूल्य निकाल लिए, 100% निकालिए कि मार्कर 800 रुपये का था, तो हम 10% डिस्काउंट देके 720 बेच रहे हैं। अब अगर 20% छूट में बेचे थे तो इसी 80 से 800 का 20% आप निकाल लीजिए। तो 800 का 20% आप निकाल लेंगे, कहेंगे 8 दूनी 16, 160 रुपये। 160। अब 800 रुपये का मार्कर था, 20% छूट दिए तो 160 रुपये छूट दे दिए, तो इसका मतलब बिकेगा कितना? 640 रुपये में आप बेच देंगे। आंसर आपका 620% बट्टे पे इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 640 होगा। दोस्तों ये हमको आशा है, उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको 100 पे मान के बता दिए, आपको फार्मूले से बता दिए। और आपसे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और लेकिन एक बार आपसे निवेदन फिर से करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता हो हमारा पढ़ाया हुआ तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।